Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we're going to start our 9th chapter of class 2nd, which is about our houses. So today students, we are going to discuss about the different types of houses, the types of roofs and the building materials which are used in constructing a particular house. Okay, let's start the chapter. So we all live in a house. A house gives us shelter from heat, cold and wind. It protects us from wild animals and thieves. Have you ever noticed that some houses are made of bricks and some houses are made of bamboo, straw, etc. So स्टूडेंट्स, हम सभी क्या एक हाउस के अंदर रहते हैं. हाउस हमें एक शेल्टर प्रोवाइड करता है फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड विंड. उसके साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स, इन सब से भी हमारा हाउस ही हमें प्रोटेक्ट करता है. बट हैव यू एवर नोटिस कि कुछ हाउसेज हैं जो कि आपके ब्रिक से बने हैं, कुछ बैम्बू से, स्ट्रॉ से बने हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज ओनली. सो ब्रॉडली हाउसेज आपके दो टाइप्स के होते हैं, पक्का हाउस एंड द अदर इज कच्चा हाउस. First of all, Pakka houses. These houses are found in towns and cities which are made using bricks, stone, cement, iron and steel. So, Pakka houses towns and cities में usually होते हैं and ये bricks, stone, cement, iron, steel जैसे materials को use करके बनाए जाते हैं. You can see this is the example or the picture showing you Pakka house. Their doors and windows are made of wood and glass. These houses are strong and long lasting. सो पक्का हाउसेस की जो डोर्स एंड विंडोज हैं ये वुड एंड ग्लास की बनी होती हैं एंड ये हाउसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. द नेक्स्ट वी हैव कच्चा हाउसेस. दिस इज द कच्चा हाउस विच आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. कच्चा हाउस मोस्टली विलेजेस यानी कि गाँव में होते हैं. ये मड, स्ट्रॉ, बैम्बू एंड काउ डंग जैसे मटीरियल्स को यूज करके बनाए जाते हैं. दीज हाउसेज आर नॉट स्ट्रॉन्ग. ये हाउसेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं एंड इसीलिए इनको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, रिबिल्ट यानी कि दोबारा बनाना पड़ता है. Okay, chalo. Now the next topic which we have is permanent houses. Some people live at one place for a long time. They live in a permanent house. Both pakka and kacha houses are permanent houses. Hut, cottages, bungalow, flat and apartments are various types of permanent houses. So कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक ही प्लेस पे एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक रहते हैं. That means what कि वो कहाँ रह रहे हैं, एक परमानेंट हाउस में रह रहे हैं. पक्का एंड कच्चा दोनों ही हाउसेज आपके परमानेंट हाउसेज हो सकते हैं. हट, कॉटेजेस, बंगलो, फ्लैट, अपार्टमेंट ये सभी हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट हाउसेज हैं. यू कैन सी दिस इज कॉटेज, दिस इज बंगलो, दिस इज अपार्टमेंट. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ परमानेंट हाउसेज. एंड देन अदर वी हैव टेम्पररी हाउसेज. सो सम पीपल कीप ऑन मूविंग इन सर्च ऑफ वर्क एंड फूड. अब कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्क एंड फूड के सर्च में हमेशा क्या मूव करते रहते हैं एंड इसीलिए वो टेम्पररी हाउस में रहते हैं. टेम्पररी हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. Some temporary houses are as follow. अब टेम्पररी हाउसेज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं. नंबर 1, टेंट. टेंट क्या है? इट इज अ टेम्पररी हाउस. यू कैन सी ओके, ये कैनवास से बनाया जाता है. इट कैन बी इजिली फोल्डेड एंड कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप टेंट को इजिली फोल्ड करके किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैरी कर सकते हैं. इट कैन बी फिक्स्ड एनीवेयर. इसे कहीं भी फिक्स किया जा सकता है. आर्मी सोल्जर्स, ट्रैकर्स, स्काउट जनरली टेंट का ही यूज करते हैं फॉर कैंपिंग पर्पज. The next we have houseboat. Houseboat भी टेम्पररी हाउस है which float on water. ठीक है, ये वाटर पे फ्लोट करता है. This is houseboat. Some people live in these houses built on boat. These are called houseboat. कुछ लोग हैं जो इन्हीं हाउसेस में रहते हैं जो कि बोट पर बनाए गए होते हैं एंड ऐसे घर को हाउसबोट कहा जाता है. इन इंडिया में हाउसबोट जो है जनरली कश्मीर एंड केरला में होती हैं. टूरिस्ट हु कम टू विजिट दीज प्लेसेस लाइक टू स्टे इन हाउसबोट. एंड जो टूरिस्ट इन जगह पे जाते हैं घूमने के लिए उनको इन हाउसबोट में रहना पसंद होता है. ठीक है. Next is caravan. Caravan क्या है? It is also a type of temporary house only which is constructed on wheel. This is caravan जो कि एक temporary house है जिसको wheels पर बनाया जाता है. ये एक मोबाइल हाउस है यानी कि ये मूव कर सकता है. इसको आप easily कहीं भी ले जाके पार्क कर सकते हैं. And people who have to move from one place to another live in caravans and are called gypsies. And वो लोग जो क्या करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते रहते हैं वो यूजुअली इन्हीं caravans में रहते हैं and उन लोगों को gypsies कहा जाता है. ठीक है. Then next we have igloo. A house made of block of snow is called an igloo. एक ऐसा घर जो क्या स्नो के ब्लॉक से बनाया जाता है that is called igloo. Okay, this is the picture of igloo. ये कहाँ बनाए जाते हैं? These are built in very cold places which are mostly covered with snow throughout the year. ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंडी होती है, जहाँ पे हमेशा क्या वो एरिया जो कवर्ड रहेगा किससे, स्नो से थ्रू आउट द ईयर, उन जगहों पे इग्लू बनाए जाते हैं. एंड इग्लूज जो है मेनली पोलर रीजन्स में मिलते हैं. एंड द पीपल हु लिव इन इग्लू आर कॉल्ड एस्किमोस. एंड वो लोग जो इन इग्लूज के अंदर रहते हैं उन लोगों को एस्किमोस कहा जाता है. Then stilt house. What is stilt house? Some houses are made to stand on wooden posts with a sloping roof. This is stilt house. You can see. ये ऐसे घर है जिनको वुडन पोस्ट के ऊपर बनाया जाता है एंड उनके जो रूफ है वो कैसा होता है, स्लोपिंग रूफ होता है. इन्हें स्टिल्ट हाउसेस कहते हैं. ऐसे हाउस का जो बेस है वो ग्राउंड लेवल से काफी हाई ऊंचा होता है.
These houses are made in areas which get flooded due to heavy rains. और ऐसे घर उन जगहों पे बना जाते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड यानी कि बाढ़ आती है, ज़्यादातर उन जगहों पे स्टिल्ट हाउसेज बनाए जाते हैं। ठीक है, इन इंडिया में ऐसे जो आपको हाउसेज देखने को मिलेंगे वो असम, मेघालय एंड जो बाकी ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रूफ्स। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स को डिस्कस करेंगे विच आर फाउंड इन डिफरेंट हाउसेस। The roof of a house can be flat or sloping. Flat roofs are found in plain and dry areas. The sloping roofs are found in hilly areas which experience heavy rainfall or snowfall. These sloping roofs help rainwater and snow to slide off the roof. So flat जो है, जो roof हो सकती है किसी भी house की, वो flat roof भी हो सकती है, sloping भी हो सकती है। Flat roof mostly उन areas में होती है जो प्लेन एंड ड्राई एरियाज के हाउसेज होते हैं, उनकी रूफ फ्लैट रूफ्स होती हैं। एंड स्लोपिंग रूफ जो है हिली एरियाज के हाउसेज में होती है जहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल होता है। एंड स्लोपिंग रूफ की वजह से जो ये रेनफॉल या स्नोफॉल होता है वो इजीली स्लाइड ऑफ कर जाता है, वो वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होता ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। ओके, नाउ अ गुड हाउस। सो गुड हाउस मस्ट बी कन्वीनियंट टू लिव इन। एक अच्छा घर जो होगा वो कन्वीनियंट होगा रहने के लिए, कंफर्टेबल होगा एंड मस्ट लेट इन प्लेंटी ऑफ सनशाइन। एंड वो ऐसा घर होगा जिसमें अच्छा खासा अमाउंट ऑफ सनशाइन अंदर आ सके। ओके, ए गुड हाउस विल बी वेल वेंटिलेटेड ऑल्सो। ठीक है, वी मस्ट लुक आफ्टर अ हाउस एंड कीप इट नीट एंड क्लीन। तो इसीलिए हमें अपने घर को क्या उसकी केयर करनी चाहिए, नीट एंड क्लीन उसको रखना चाहिए। Then building materials. So houses are made of different kinds of building materials. So घर को different types of building materials से बनाया जाता है। कच्चा हाउस हमारे mud, thatch, straw, bamboo, wood, leaves, etc. इन सभी मटेरियल से बनाए जाते हैं। एंड पक्का हाउसेज स्टोन, ब्रिक, सीमेंट, वुड एंड आयरन से बनाए जाते हैं। इग्लूज हार्ड ब्लॉक ऑफ स्नो से बनती है। सो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ओके, चले, सो द चैप्टर इज completed. I hope you all must have understood it. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to all.